मोहसिन बेग साहब के इस बयान ने उस अफवाह को ना यकीन में बदल दिया और इन्होंने पुलिस पर फायर भी खोल दिया था। दिया। कितने केसेस जो है ना वो चल रहे हैं। तीफी भट्ट जब अरेस्ट हुए हैं दुबई में, मोहसिन बेग साहब इस मामले में इन्वॉल्व हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आपने पिछले कई दिनों से एक शोर देखा था, जो देखा भी और सुना भी। तिफी बट जो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। कोई बड़े सीनियर जो है ना, उनको जर्नलिस्ट भी कहा जाता है, मोहसिन बेग साहब। ये क्या कहानी है, वो मैदान में क्यों आए और इसकी क्या वजह है? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर अरसलान तैमूरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि तिफी बट साहब वाली कहानी जो खत्म हुई थी, ये किस मोड़ को जाने लगी है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान साहब, ये मोहसिन बेग साहब जो मैदान में उतरे हैं, जो कह रहे हैं जी कि जी तिफी बट साहब ने जो है वो नून लीग के लिए बहुत जो है ना काम भी किया और उनके लिए कुर्बानियां भी दी, उनके लिए जितना पैसा उसने खर्च किया उतना कोई कर सकता है। तो ये क्या मामला है? और वो कार्रवाइयों के लिए भी कह रहे हैं मैं करूंगा, तो उनका इनके साथ क्या ताल्लुक था? ये मामला किस रुख जा रहा है? अच्छा आसिफ, ये ना एक अफवाह थी। जब तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया गया है दुबई से और पाकिस्तान लाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त एक अफवाह उड़ी थी कि मोहसिन बेग साहब जो है वो इनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए या इनको रिलीफ दिलवाने के लिए एक्टिव हुए हैं। अफवाह चली थी उस जी जी, वक्त ना। लेकिन मोहसिन बेग साहब के इस बयान ने उस अफवाह को ना यकीन में बदल दिया। और खबर सच्ची साबित हो गई है। सही। आज वो जो हम खबर चुके देखें, उस वक्त मैच्योर होती है कि जब आपके पास स्टेटमेंट आ जाए, जब आपके पास मौक़िफ़ आ जाए बंदे का, सामने वाले का, कि बिल्कुल। वो इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। हाँ जी। तीफी भट्ट के मामले में आज ये बात पुख्ता हो चुकी हुई है कि मोहसिन बेग उन्हें बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे। अब मोहसिन बेग साहब हैं कौन? जी मोहसिन बेग साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक सहाफ़ी हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जो सहाफ़ी होता है, मैं और आप हैं, मुझे बताएं हमारी एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है? किसी के साथ भी नहीं, हम तो हम जर्नलिस्ट हैं। तो म्यूचुअल जो चल रहे हैं। जर्नलिस्ट होता है, उसकी किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में मोहसिन बेग साहब पर पुलिस जो है उसने अपना एक किस्म का उन पे छापा मारा था। जी जी। इन्होंने पुलिस पर फायर भी खोल दिया था। फिर उसके बाद ये पकड़े गए, गिरफ्तार किया गया इन्हें। बाबर बख्त कुरैशी साहब थे एसएसपी, और ये फैसल कामरान साहब जो इस वक्त हमारे डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हैं, ये वहाँ पर एसपी ऑपरेशन थे उस वक्त। ठीक है। इन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद ले जाया गया और जो भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती थी वो इनके ऊपर करके इन्हें जुडिशल किया गया। आफ्टर दैट इनकी बेल हुई, ये बाहर आए। और उसके बाद चूँकि इन्होंने इमरान खान के बारे में बहुत तकारीर की थी, उनके बड़े ख़िलाफ़ थे, ये बड़ी बातें करते थे, बड़ा एक मामला था। अब दोबारा से मोहसिन बेग खुल के मैदान में आए हैं, बड़े अरसे के बाद। वैसे तो ये मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठे बातें करते रहते हैं पार्टी के हवाले से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से। लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि तीफी भट्ट का जो वो केस है, उसको हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे? पंजाब में तो कानून मंजूर हो चुका हुआ है। आप ये देखें ना कि ना वो उनके किसी अजीज में से, ना उनके ब्लड रिलेशन में से, तो मतलब कि वो कैसे इस केस को मतलब कि देखेंगे, बता क्या रहा हूँ ना मतलब कि आपको, करेंगे? बता रहा हूँ। मोहसिन बेग साहब की जो एफिलिएशंस हैं ना, वो मुबैना तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है ठीक है। और बड़े ख़ास गिने जाते हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। जी जी, मैंने आपको इसलिए कहा है ना कि एक सहाफ़ी होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। बिल्कुल ऐसी उसका है। किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशंस नहीं होती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर सहाफ़ी भी लोग हैं और पार्टीज़ के साथ एफिलिएशंस भी उनकी हैं। जी जी। अब मोहसिन बेग साहब ने इतनी सख्त स्टेटमेंट दी है, मुझे 3-4 दिन पहले खबर आई कि ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब को ऑफ़र करवाई जा रही है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, हम आपका केस फ़ाइल करेंगे। अच्छा, ख्वाजा अजहर गुलशन साहब को ये ऑफर दी गई जी, है। कि हम आपका केस पूरा फ़ाइल भी करेंगे, उसको बनाकर और उसको प्रॉपर जो है वो फ़ाइट भी आपके साथ करेंगे। ये ऑफ़र उनको मुबैना तौर पर दी गई। तो क्या आगे से ख्वाजा साहब का क्या अभी रिस्पॉन्स है? ख्वाजा साहब का रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ये मेरे पास खबर आई थी। ठीक है। लेकिन ये जो इंटरव्यू हो गया है ना, इस इंटरव्यू ने उस खबर की भी तस्दीक कर दी है ठीक है। कि ये लोग अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। जी जी। लेकिन पाकिस्तान जो ख्वाजा बरादरान की तरफ से नून लीग से अलहदगी की बातें भी सुनी जा रही हैं, क्या ये हकीकत है कि वो नून लीग को बिल्कुल जो है ना उनसे देखिए ला जी, ताल्लुकी कर रहे हैं? ऑब्वियसली नून लीग के साथ रह के उनको तीफी भट्ट के कत्ल का हिसाब तो नहीं मिलेगा ना। जी जी। तो वो एक ऐसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं। अब देखें उनकी स्टेटमेंट भी आई है, मोहसिन बेग साहब की कैसी स्टेटमेंट्स आई हैं, वो तो मुद्दई बन गए हैं। ऐसे ही है ना, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, जब तो लग ये ऐसे ही रह कि के वो मुद्दई बन गए हैं अब जी जी। कि मैं इस केस को फाइट करूँगा,
इसको मैं हर फॉर्म पे लेके जाऊंगा। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है? और साथ में ये भी कहा गया जी है जी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पंजाब में जो 400-500 लोग मार दिए हैं, उसके हवाले से भी उनकी पॉलिसी। अब ये जो बयान मोहसिन बेग साहब का है, इसलिए आपको ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएशन बता रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले इनकी खातून है पलवशा बीबी, जी जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रुकन है, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी। उन्होंने भी कहा कि आप बंदे मरवा रहे हैं, आप मैं हमारी सीएम साहिबा को जो उन्होंने आड़े हाथों लिया, जी जी और आप ये सीसीडी बना के गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं ये आपसे आसिफ मुझे बताएं कि वो कौन सी कानून की किताब कहती है कि एक कानून पास हो चुका सीसीडी का, हाई कोर्ट जो है वो एनकाउंटर होने वाले लोगों का केस नहीं ले रहा, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लॉ पास हो चुका है। जी जी इसका तरीकाकार ये है कि आप एफआईए में पहले इंक्वायरी करवाएंगे। जी अगर आप समझते हैं कि आपका इनकाउंटर फेक हुआ है या गलत हुआ है, आप अपने सेशन जज साहब जो है एडिशनल सेशन जज साहब, उनको आप दरखास्त देंगे, वो एफआईए को इंक्वायरी मार्क करेंगे, एफआईए वाले बैठकर देखेंगे कि हाँ भाई किसकी क्या गलती है, क्या वो इनकाउंटर फेक है या नहीं है। एफआईए की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद आप कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे होना क्या वो तो बात की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये केस आगे बढ़ेगा? मतलब कि ये गवर्नमेंट के, क्योंकि ये सीसीडी के खिलाफ है तो मीन्स कि ये गवर्नमेंट के देखें, खिलाफ है तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना, जी जी जिसको हम एफआईए कहते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है जिसके मोहसिन नकवी साहब इस वक्त हमारे वजीर दाखिला है। जी जी ठीक हो गया। और मोहसिन नकवी साहब की एफिलिएशन भी आपको पता है कहाँ पर है। डेफिनेटली पंजाब गवर्नमेंट के अंडर जो है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है, जी जी और पंजाब असेंबली आती है, कि जहाँ से इन्होंने रूल्स पास करवा कर इस इदारे की बुनियाद रखी, और इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी लिखवाई और मंजूर करवाई कि जिसकी वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन केसेस के ऊपर, इन एनकाउंटर्स के ऊपर जो है वो डायरेक्ट सो मोटो नोटिस नहीं दे रहा। नहीं दे रहा नहीं तो आपको याद होगा पहले एक दो एनकाउंटर्स होते थे, जी जी आम लोग जो है वो उठ के जाके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देते थे, अभी भी शोर हाँ, मचा हुआ है, और सो मोटो कितने मतलब कि नोटिस हो जाता कभी था। कितने केसेस जो है ना जी। वो चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब अदालतें इन चीज़ों को हाथ नहीं डाल रही हैं, क्योंकि सही सारी चीज़ें रुक जाती हैं आगे एफआईए की इंक्वायरी के ऊपर। हम्म जब तक एफआईए की इंक्वायरी से बंदा क्लियर नहीं होगा, जी उस वक्त तक कानूनी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मोहसिन बेग साहब ने चूंकि ये बात कर दी है, अब देखते हैं कि मोहसिन बेग साहब इस कार्रवाई को कैसे लेके चलते हैं आगे। क्या उनके पास कोई ऐसी शिक्के मौजूद हैं, जी जी क्या उन्होंने अपने हाथ इतने मजबूत अभी तक रखे हुए हैं कि वो हाथ डाल सकेंगे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पर, जी या जी मरियम नवाज साहिबा का जो उनका एक सिस्टम उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने अपना एक तय किया है सिलसिला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एनकाउंटर्स के हवाले से, क्या वो उसको रोक सकेंगे? क्योंकि बातें उन्होंने बहुत बड़ी कर दी हैं, जी जी और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ये बातें कर दी हैं कि हम तीफी भट्ट के केस, क्या वो कोई क्रिमिनल था, यहाँ तक उन्होंने कहा क्या वो कोई डाकू था, हाँ क्या वो कोई हाँ चोर था, क्या वो कोई मंशियात फरोश था, मतलब दहशतगर्द तक उन्होंने दहशतगर्द कहा। था। तो इस किस्म की उन्होंने तनकीद की है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पे, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सुहेल जफर चड्ढा साहब को भी इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक टिकर जारी करना चाहिए, अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने लाना चाहिए, ताकि लोग सुने, देखें कि मोहसिन बेग साहब जो है वो किस कैपेसिटी के अंदर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के इस सारी मामले के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और कैसे वो ये बात कर रहे हैं, किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि तीफी भट्ट का एनकाउंटर जो है वो जली है। अच्छा तैमूरी साहब, ये तो सारी बात ठीक हो गई, लेकिन अभी तक ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब की तरफ से कोई ना ऐसा कोई पैगाम जारी हुआ, ना उन्होंने नून लीग की लाताल्लुकी का कोई इज़हार ऐसा खुल के किया, और ना ही उन्होंने पीपल्स पार्टी में कोई शमूलियत का कोई ऐसा बयान दिया। तो देखें मोहसिन बेग साहब मतलब कि कौन सा यार कोई ऐसा बात है, पहलू पकड़ के तो मतलब कि यार जा कोई रहे हैं? बात हुई होगी ना उनकी आपस में। जी मैंने जी आपको बताया कि एक अफवाह उड़ी थी ठीक है कि तीफी भट्ट जब अरेस्ट हुए हैं दुबई में, कि मोहसिन बेग साहब इस मामले में इन्वॉल्व हैं। जी जी अब मोहसिन बेग साहब उस मामले में क्या इन्वॉल्व थे, वो कभी मुलाकात करेंगे, मेरे साथ बैठेंगे, उनका पॉडकास्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि मोहसिन बेग साहब ये अफवाह उड़ी थी। मेरे ख्याल वो एंकर साहब जो बैठे हुए थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे मोहसिन बेग साहब का, लोगों को पता ही नहीं क्वेश्चन क्या करना है, इतना बड़ा बंदा आपने पास बिठाया है, उससे पूछे तो सही हाँ कि जी अफवाह उड़ी थी जब, कि आप बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, या हमारे जो वजीर दाखिला हैं जी जी उनकी जानिब से कोई इंटरफेरेंस की गई है तीफी भट्ट की गिरफ्तारी पे, तो वो क्या है, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? उस वक्त तो सारी अफवाहें थी, जी बात जी बाहर नहीं निकली। लेकिन अब जो मोहसिन बेग साहब ने इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि तीफी भट्ट का केस लेके मैं आगे चलूंगा। मतलब वो अपनी एफिलिएशन जाहिर कर रहे हैं तीफी भट्ट से। जी जी अगर वो अपनी तीफी भट्ट से एफिलिएशन जाहिर कर रहे हैं, तो फिर आप इस बात को समझें कि हमें जो 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि ख्वाजा अज़हर गुलशन एंड कंपनी जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो उनको घेरना चाह रही है कि आप आएँ, हम आपको इंसाफ दिलवाते हैं। तो इन चीज़ों में कुछ सदाकत तो नज़र आ गई ना यार। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इस चीज में क्या ये सारा मामला जो है ये आसिफ जरदारी साहब के नॉलेज में होगा? एब्सोल्युटली यार, बिल्कुल होगा उनके नॉलेज में, उनकी पार्टी का बंदा कर रहा है ना। जी
बड़ा ख़ास बंदा है। मतलब मोहसिन बेग को आप क्या समझते हैं कि उनको पीपल्स पार्टी किस निगाह से देखती नहीं है? बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है बड़ी उनका, इज़्ज़त की बड़ा। निगाह से देखती है जी और जी। उन्होंने इमरान खान के दौर के अंदर वो वाहिद बंदे में हैं कि जिन्होंने पूरी आवाज़ उठाई है। उन्होंने सरेआम नंगी गालियाँ तक निकाल दी थी। सही। जब ये सारा वाक़या हुआ था, फिर जब वो गिरफ्तार हुए, जब जी पिस्टल जी। बरामद हुआ, ये सारा मामला हुआ। अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ, ये जो हमारे डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब हैं, इनके बारे में एक इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, हाँ। 1-2 रिपोर्टर्स जो हैं, जी जी। आधी जी। आधी इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ रहे थे। वो पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट पता है क्या है आपको? क्या है? वो पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट मोहसिन बेग साहब के बारे में है। अच्छा 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 अच्छा। उसमें बाबर बख्श कुरैशी साहब जो हैं, उनको इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर गुनाहगार किया है, ज़िम्मेदार लिखा गया है कि आपने इस मुल्ज़िम को प्रोटोकॉल दिया, ये किया, वो किया, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। जी जी। और ये तो एसपी ऑपरेशन थे। इनका तो मतलब ताल्लुक ही कोई नहीं था। ये तो इनका तो काम था कि बंदे को पकड़ कर पर्चा देना, बात खत्म। इनका तो मामला खत्म हो गया। लेकिन इनको फैसल कामरान साहब को उस इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया, सही बाकायदा हो तौर गया। पर। इनको गिल्टी फाउंड करवाया गया, हालाँकि गिल्टी थे ही नहीं। जी जी। रिस्पॉन्सिबली बाबर बख्श कुरैशी साहब की थी। सही उनकी हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो हम्म। वो सारा मामला जो है, वो भी सारा ज़ेरे बहस है। अच्छा, आप आगे मज़ीद क्या देखते हैं अगर इस केस को टेक अप किया जाता है? अगर मोहसिन बेग साहब जो हैं ये इसको टेक ओवर करते हैं, तो आप आगे क्या देखते हैं कि जो क क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये किसी मुश्किल में भी आ सकता है? देखें जी, बात ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक तो मरियम बीबी यहाँ पर सीएम पंजाब बैठी हैं ना, जी, जी। उस वक़्त तक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट किसी मुसीबत में नहीं आ सकता। ठीक है। हाँ, सीएम पंजाब चेंज हो जाए, नई काबीना आ जाए। हुकूमत तो बदलने में एक दिन मैं में आपको बता जो है रहा ना हूँ, वो। नई काबीना आ जाए, नई काबीना आके सीसीडी का जो इन्होंने रूल्स पास किए हुए हैं, जी, उनमें जी। को अमेंडमेंट कर दें, ठीक है। उनमें कुछ चीज़ें जो है वो अपना उसको साफ़ कर दें, तो फिर जो है इस सीसीडी के जो डिपार्टमेंट है, इसमें जो भी मामलात हुए हैं, जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये था कि देखें जो बंदा किसी के साथ एक दुश्मनी चल रही होती है ना, वो तो एक-दूसरे के लिए बुरे ही होते हैं, अच्छा नहीं सोचते। तो आप क्या समझते हैं कि तिफ़ी भट्ट साहब का जो इख़लाक़ था या जो कोई वो दुनिया के साथ या आम लोगों के साथ कभी कोई बुरा करते आपने को देखा है उनको? नहीं, देखिए, मैंने अपने करियर के अंदर, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, सिवाय उनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मैंने उनका कोई और डिस्प्यूट नहीं सुना। सही। बंदा कहे कि वो मंशात बेचता था, झूठ है। वो बंदा मुझे ये कहे कि जनाब वो डकैतियाँ मरवाता था, झूठ है। वो बंदा मुझे कहे कि यार वो लोगों के साथ जो है ना वो पैसा छीन लेता था या कोई और 2 नंबर काम करता था, जुआ करवाता था, इस किस्म का कोई काम करता था, झूठ है। जो काम वो करते थे, वो सारी दुनिया को पता है यार। जी, जी। आज सुहेल वड़ैच साहब का मैं वो पढ़ रहा था, एक छोटा-सा इश्तिहार, वो कह रहे थे कि मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी 2 भाइयों की लड़ाई होती है, उसमें एक भाई जो कमज़ोर होता है उसका मैं हिस्सा ले लेता हूँ, सही, दूसरे को मैं कहता हूँ तू भी अपना हिस्सा मुझे बेच दे, वो मुझे बेच देता है, सही मेरा है। अपना काम, तो सस्ती प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, मेरी महँगी बिक जाती है, ये उनका कारोबार था। जी नाज़रीन, आपने अरसलान तैमूरी साहब की गुफ्तगू सुनी कि ये केस एक नए रुख को जाता नज़र आ रहा है। मोहसिन बेग साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एक पार्टी की तरफ उनकी एफ़िलिएशन भी बहुत ज़्यादा है, उनका उनके साथ बड़ा अच्छा और गहरा जो है ना मतलब कि ताल्लुक है। तो आगे देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या जो है ना नज़र आता है या किस तरफ को ये केस जाता है या कोई कार्रवाई सीसीडी के खिलाफ होती है या नहीं होती। जिस तरह से भी अगली कोई अपडेट आती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमें ज़रूर देखते रहिएगा, इसके साथ ही हमें दें इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।